किसान भाइयों, आज हम एक बहुत ही प्रगतिशील कृषक जिला चित्तौड़ के धनित कला गांव में आए हुए हैं। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि इन्होंने ये पॉली मल्च लगा रखी है। मल्चिंग, जो प्लास्टिक मल्चिंग जिसको बोलते हैं, वो लगा रखी है इन्होंने। और इस पर ये उन्नतशील खेती कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि जायद की फसल, जैसा आप ये देख रहे हैं कि इन्होंने तरबूज लगा रखा है। तरबूज की बहुत ही अच्छी हाइब्रिड वैरायटी लगा रखी है और इससे अच्छा उत्पादन लेने की इन्होंने कोशिश की है। और इन्होंने पहले भी ये लेते रहे हैं बहुत अच्छा उत्पादन। तो ये देखिए कि ये जो मल्च है, मल्च क्यों लगाते हैं, इसका क्या फ़ायदा है। तो सबसे बड़ी बात किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो मल्च है, इसको हम क्या करते हैं कि सबसे पहले खेत की तैयारी करते हैं। खेत को अच्छी तरह से हकाई जुताई कर लेते हैं, उसमें बेसल डोज उर्वरकों की डालते हैं, देसी खाद की डालते हैं। देसी खाद के अलावा उर्वरकों की खास तौर से अपन जो डालते हैं वो है हमारा सिंगल सुपर फॉस्फेट, और दूसरा है हम यूरिया, और तीसरा है मैग्नीशियम सल्फेट। इनको हमें लेना बहुत ज़रूरी होता है और ये हमारे पौधे की ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं और पौधे की ग्रोथ को भी ये बढ़ाते हैं, जिससे कि आपको अच्छा फलोत्पादन मिल सके। तो ये सब करने के बाद में फिर हम बंड फार्मर से ये बंड बना देते हैं, यानी कि हम क्यारियाँ बना देते हैं, डोलियाँ बना देते हैं। और डोलियाँ बनाने के बाद में फिर हम उस पर जो हमारी ये जो लेटरल्स होती हैं, ड्रिप की जो लेटरल्स होती हैं बूंद बूंद सिंचाई संयंत्र की, उसको बिछा देते हैं। और उसके बाद में फिर हम इसमें जो मल्च है, इसको हम प्रयोग में लाते हैं। मल्च को किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरी 1 से लेकर के 1.25 मीटर तक की चौड़ाई की ये मल्च होती है और 25 से 30 माइक्रोन की खास तौर से किसान भाई इसको काम में लेते हैं। चूँकि ये तो 30 माइक्रोन वाली होती है किसान भाई, इस पर 2 फसलें लगातार तक ले सकते हैं, तो किसान को फ़ायदा रहता है। और 25 माइक्रोन वाली जो फसल है वो 4 से 6 महीने की, 8 महीने की जो एक फसल होती है उसको ले पाते हैं, तो उससे भी किसान भाई को बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। अब किसान भाइयों, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको। जैसा कि भगवान लाल जी हैं, तो इन्होंने जो मल्च जो लगाई है उसके 2-3 फ़ायदे सबसे इम्पोर्टेंट है। वो सबसे पहला है, पौधे की बढ़वार बहुत अच्छी होती है। दूसरी बात है, बढ़वार क्यों अच्छी होती है, क्योंकि इसमें खरपतवारों का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। और किसान भाइयों को खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए अलग से कोई भी लेबर लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो उससे सीधी सीधी हम बात करें तो धन की बचत होती है। दूसरी बात है कि जो उसमें लेबर लगाएंगे, समय भी लगेगा, तो समय, श्रम और धन, तीनों ही चीज़ों की इसमें प्लास्टिक मल्च में बचत होती है। और ख़ास तौर से जो पौधों को, जो हमारे जैसे ये अभी ले रहे हैं, हम ये तरबूज की फसल ले रहे हैं, तो अगर इसमें खरपतवार हो जाएंगे तो जो खरपतवार पोषक तत्व ज़मीन से लेंगे उसको भी पूरी तरह से बचाया जा सकता है, जिससे पैदावार अच्छी मिलती है हमें। तो मल्च का जो सबसे बड़ा फ़ायदा, दूसरा जो फ़ायदा है इसका, दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है इसमें कि हम जो पानी का जो संरक्षण है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। यानी आपका अंतराल जो है, पानी सिंचाई करने का जो अंतराल है वो काफ़ी समय बढ़ जाता है। यानी एक सिंचाई से दूसरे सिंचाई की, या फिर हम ये कहें कि ड्रिप को हमें ज़्यादा समय बाद, अगर सपोज़ करिए कि बिना मल्च के अगर हम सिंचाई करते हैं तो हमें हर तीसरे चौथे दिन सिंचाई करनी होती है। और अगर इससे करते हैं हम तो 8 से 7 दिन के बाद में हम सिंचाई करते हैं, तो पानी की बचत होती है, यानी जल का संरक्षण होता है, पोषक तत्वों का संरक्षण होता है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि खरपतवारों का बहुत अच्छा नियंत्रण होता है। और चौथी बात है कि अगर ये सारी चीज़ें एक साथ होती हैं तो पौधे की वृद्धि और विकास बहुत अच्छा होता है, जो आगे जाकर के अपने को बहुत अच्छी पैदावार देता है। तो किसान भाइयों, ये एक मल्च का प्रयोग है। दूसरी चीज़ मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि उद्यान विभाग द्वारा ये मल्च अनुदान पर किसान भाइयों को इनको उपलब्ध करवाई जा रही है। और जैसा कि ये डालू जी हैं, ये भगवान लाल जी सन ऑफ डालू जी जो किसान है हमारे, इनको भी हमने अनुदान पर ही ये दिलवाई है। किसान भाइयों, आपको पता होगा कि उद्यान विभाग द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत प्लास्टिक मल्चिंग को जो हम दे रहे हैं वो अनुदान पर दे रहे हैं। और इसमें हम लागत का 50% अनुदान देते हैं। यानी कि सपोज करिए कि जैसे 16,000 रुपये का अगर ये 1 हेक्टर की आती है मल्च, तो इसको हम 32,000 रुपये की पूरी यूनिट बनती है 1 हेक्टर की, और उस पर 16,000 रुपये हम सीधा सीधा या 50% अनुदान देते हैं, जो भी कम हो। जी 50% से जी। या जो लागत है उसकी 16,000 अधिकतम, उससे जो भी कम हो वो हम अनुदान देते हैं। तो किसान भाई इस चीज़ का, मल्चिंग का, खास तौर से जायद की सब्जियों में, जायद की जैसे खास तौर से इन किसान भाई ने जो कि एक तो तरबूज लगा रखा है, उधर इसके अलावा पपीता लगा हुआ है, इसके अलावा अभी टमाटर लगा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को भी आप
लगा करके समय, श्रम, धन की बचत कर सकते हैं। उद्यान विभाग द्वारा दी जा रही अनुदान राशि का फायदा उठा सकते हैं और उन्नत खेती कर सकते हैं, जिससे कि प्रति पौधा आपको अधिकतम पैदावार प्राप्त हो सकती है। ये इस तरबूज के बारे में सर कुछ बताएं, कौन सी वैरायटी है ये? किसान से आप चाहें तो कुछ भी। हाँ, अब देखिए किसान भाइयों, यहाँ पर जो ये हमारे भगवान लाल जी जो किसान हैं, उन्होंने जो तरबूज की जो वैरायटी लगाई है, ये कौन सी वैरायटी है आप बताएंगे? ये सागर किंग का मार्वल है। मार्वल, ये मार्वल किस्म है और इसमें मैं ये समझता हूँ कि जो फूल आता है वो बहुत जल्दी आने लग जाएगा। जल्दी आ जाता है। 40 से 45 दिन पर ही इसमें फूल की अवस्था आ जाती है और 50 से 60 दिन पर इसमें फल टूटने लग जाता है। तो और ये बहुत अच्छी पैदावार ये किसान भाइयों को देता है। तो किसान भाइयों, उद्यानिकी के जिला चित्तौड़ में बढ़ते चरणों में मैं ये शामिल करते हुए कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन की ये योजना जो है प्लास्टिक मल्चिंग पर अनुदान लेकर के किसान भाई बहुत अच्छा फ़ायदा और अपनी पैदावार को दूनी तिगुनी बढ़ा सकते हैं। जी जी, बहुत अच्छा सर। ये मार्केट के बारे में बताएं, इनको कहाँ बेचते, कहाँ हो आप? हाँ, अच्छा ये बताओ कि जो आप ये अभी पैदा कर रहे हैं तरबूज, इसको कहाँ पर बेचेंगे जिससे कि आपको बहुत अच्छा भाव मिल सके? अभी तो फर्स्ट टाइम तो ज़्यादा उदयपुर में जी या अजमेर। हाँ, ये आपका जैसे चित्तौड़ जिला भी एक बहुत अच्छा है, यहाँ भी बहुत में अच्छी मंडी है, यहाँ चित्तौड़ पर में भी भी आप डिमांड दिखा सकते हैं। और इसके अलावा यदि इनके पास बहुत अच्छा भाव मिलता है और अच्छी पैदावार मिलती है तो आप जयपुर में जो आपकी मोहाना मंडी है, हाँ। जो अगर बल्क में बाहर आएगा तो फिर बल्क में बेच देंगे, बाकी तो हाँ यहाँ से भी आप दे सकते हैं। भाव के बारे में आइडिया ये और भाव किस रेट में आपका ये बिक भाव जाता है? का लगभग 10 से 15 रुपए के बीच का। 10 से 15 रुपए यदि इनको किसान भाई को मिलता है। और इसमें पैदावार कितनी मिल जाती है आपको? जैसे कि आपने ये 1 एकड़ में लगा रखा है, तो इससे कितनी उम्मीद करके चलते हैं आपके 1 एकड़ से हमें एक कितना एकड़ पैदावार में मिलेगी? लगभग 15 से 20 टन के लगभग 15 से 20 टन प्रति आपको एकड़ मिलेगा। तो ये मान के चलिए, और 15 से 20 रुपए किलो का भाव अगर मिलता है तो बहुत अच्छी पैदावार आप किसान भाइयों को या शुद्ध लाभ जो प्रति एकड़ जो मिलेगा वो बहुत अच्छा होगा, जो कि हमारी खाद्यान्न फसलों की अपेक्षा 4 से 5 गुना अधिक होगा। तो किसान भाई जायद में, जो कि हमारे आमतौर पर किसान भाई खेतों को खुला छोड़ देते हैं, जी जी, पड़े रहते हैं, और उसमें आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाई अच्छी उन्नत किस्मों को अपना करके उद्यानिकी फसलों को लेकर के पूरा लाभ कमा सकते हैं। जी जी सर, थैंक यू सो मच। मित्रों, ये थे हमारे कृषि अधिकारी महोदय श्रीमान राम निवास जी गौतम साहब। थैंक यू सो मच सर।